एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्योंकि बाहर फराटे फैंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और मैं अंदर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और टाइम ही इसी टाइम मिला है। तो गर्मियों में बस ऐसा ही चला रहेगा। तो टाइम अभी मिला है तो अभी कर रही हूँ। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये हमें थोड़ा सा काम था रिलेटिव के यहाँ, तो फिर वहाँ पे हमने जाना था, तो उसके लिए मैं हो रही हूँ रेडी। और ये जो मैंने ईयरिंग आपको बताया ना, ये वन ऑफ द वेरी बेस्ट ईयरिंग फॉर मी, क्योंकि ये मेरे ईयरिंग था ना, मेरे को पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ चूज़ की है, क्वालिटी वाइज भी और लुक वाइज भी। और ये काफ़ी कॉस्टली भी हैं और हैवी इतने ज़्यादा है ना कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पहन लिया। और ये मैंने अपनी ननद की शादी के जो व्लॉग दिखाए हैं आपको, मैंने अपनी ननद की शादी में लिए थे, जो मैंने शगुन वाले दिन पहने थे। तो वहाँ उस दिन से लेके आज मैंने ये निकाली और ये हेयर मैंने वॉश किए हैं और कॉम्ब कर रही हूँ, इसलिए ताकि जो गीले गीले बालों में है जो उलझन है वो सुलझ जाए। और फिर अगर सूखे बाल अगर कॉम्ब करो ना तो ज़्यादा ही उलझन हो जाती है। और ऑयल वगैरह मैं लगाती नहीं हूँ, और जब से मम्मी ने ऑयल लगाना छोड़ा है, जैसे कि मेरी मम्मी, वैसे उसके बाद मैंने लगाया नहीं कभी। बच्चों का होता है, बच्चों को जितना छोटी एज में जितना ऑयलिंग कर दो, बड़े होके वो ऑयल से दूर ही भागते हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। तो ये है, आप रास्ते में आ गए थे, अभी हम मार्केट फतेहगढ़ चूड़ियाँ ही पहुँचे थे। तो यहाँ पे श्री राम जी की कोई रैली वगैरह निकाली जा रही थी और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। बच्चे भी शामिल थे इसमें और बूढ़े भी शामिल थे, लेडीज़ भी शामिल थी। और लेडीज़ आपको आगे बताती हूँ, बहुत ही अच्छा इन्होंने लुक किया हुआ था, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, लेडीज़ ने येलो कलर के दुपट्टे ले रखे थे और कलश ले रखे थे। कलश के ऊपर इन्होंने एक नारियल अशोक के पत्तों के बीच में स्थापित किया हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इन सब लेडीज़ की जो स्पेशल बात है ना, जो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, इन सब लेडीज़ को मैंने गौर से पास में से देखा, इन सभी के फेस के ऊपर इतना ज़्यादा ग्लो था। और पीछे कुत्ता भी भौंक रहा है गली में, और क्योंकि रात का टाइम है, तो इतना ज़्यादा फेस पे ग्लो था ना इनके, देखने लायक था। तो बस फिर यहाँ पे खड़े थे क्योंकि ट्रैफिक थी, तो मैंने सोचा कि पहले इनको निकलने देते हैं फिर निकलेंगे। और ये कुछ गा भी रहे थे बहुत ही अच्छा म्यूज़िक के साथ, बहुत ही ताल में कुछ गा रहे थे। और ये श्री राम जी की है, मतलब श्री राम जो साथ में ये गीता का जो कुछ बुक थी, हाँ गीता की जो पवित्र बुक है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो हमने ली नहीं क्योंकि हम पढ़ते भी नहीं हैं, तो हमने कोई पढ़ी नहीं है। वैसे भी बहुत सारे ग्रंथ हमारे घर में ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो मन तो कर रहा था कि देखूं तो सही क्या है इसमें, लेकिन सिर्फ लेना ही नहीं होता है, अगर कोई चीज़ ऐसी रखो तो उनकी सेवा भाव भी करना पड़ता है। उनको एक पर्टिकुलर जो उनकी बनती है प्लेस और पर्टिकुलर जो उनकी सेवा बनती है वो भी करनी पड़ती है। तो इस वजह से तो फिर ये काफ़ी, और ये यहाँ पे कैंडीज़ का प्रसाद मिल रहा था जो मैंने लिया, और फिर मैंने एक खाया और बाकी मैंने अपने बच्चों के लिए रख दिया कि चलो एक तो कैंडी है और दूसरी प्रसाद भी तो उनको दूँगी। और साथ में फिर साइड में मैं खड़ी होके, और यहाँ पे साइड में खड़ी होके मैंने वीडियो शूट कर ली। और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी और सारा जो है मार्केट जो है ब्लॉक हो चुका था, इस वजह से ये गुजर रहे थे इसलिए। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों के मन में श्रद्धा भाव होती है वो सेवा भी कर रहे थे, जैसे कि अब ये शॉप वाले हैं, इन्होंने स्पेशल बाहर निकल के कोल्ड ड्रिंक की सेवा की। कई लोग फ्रूटीज़ वगैरह की कर रहे थे क्योंकि गर्मी है और पैदल चल रहे हैं लोग, तो इस वजह से जिसको जो बन पड़ता है और जिसके मन में भावना होती है वो अपने स्तर पर सेवा भावना करता है। और ऐसे भी लोग हैं और बहुत सेवा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी को खाते हुए देख भी नहीं सकते, उनका बस चले ना तो किसी दूसरे के मुंह से निवाला तक छीन लें। तो ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अब वीडियो तो बना ही रही है, तो मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ, अब मेरी भी वीडियो बना लो। और ये मत समझना कि ये सिर्फ वीडियो के लिए ही आए हैं,
इनको वाकई में ये बहुत ही जो है धार्मिक भावना वाले हैं मेरे हस्बैंड, तो इस वजह से उनको अच्छा लग रहा था तो वो बीच में आ गए। तो फिर शाम को मैं पहुंची घर पे, जहाँ पे जाना था हमने हो आए थे, हमको पूरा दिन लग गया था। शाम को फिर रही रात का टाइम है, रात को मेरे थोड़ा सा ना वो पड़ी हुई थी, मलाई पड़ी हुई थी, काफ़ी दिन से मैंने निकाली नहीं थी, तो मलाई पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसको मैं करके इसमें से घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया। और आपको पता है, अगर आप पिछले व्लॉग मेरे देखते आ रहे हैं तो मैं मलाई को कभी भी मैं मलाई को पुराना नहीं होने देती हूँ, क्योंकि फिर वो स्मेली सी हो जाती है। तो फिर उस कढ़ाई में मैंने मलाई गर्म कर ली, और इस कढ़ाई में मैं जल्दी से मैं तड़का लगा लूँगी। अब मैं रिकॉर्डिंग ही इतनी टाइम पुरानी है ना, अब मेरे को याद भी नहीं आ रहा कि मैंने तड़का किसको लगाया था। अब साथ साथ मैं वॉइस ओवर करती जाऊँगी और साथ में देखूँगी किसको तड़का लगाया था। और ये जो कढ़ाई है काफ़ी आपको लग रही होगी कि मैली सी है और पुरानी है। एक्चुअली ये पुरानी इतनी, ये कम से कम 35 साल पुरानी होगी। तो इस 35 साल में ये काफ़ी जो बोलते हैं, काफ़ी जोन्स जो होते हैं ना, उसमें से निकली हुई है। यानी कि कभी चूल्हे पर, कभी कहीं बहुत खाना इसमें पका है, तो इस वजह से ये ऐसी है। तो अभी मैंने इसको साइड बाय कर दिया है, अब मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, जबकि मेरे को थोड़ी सी जल्दी है। तो मैंने सोचा कि चलो इतने में जो है नई कढ़ाई साफ़ होगी तो इसमें ही लगा दूँगी। साथ में चपातियाँ बना रही हूँ और साथ ही में मैं सब्ज़ी को लगा दूँगी तड़का। तो चलिए अब देखते हैं कौन सी सब्ज़ी है ये। और ये डल गया प्याज और टमाटर। और दोस्तों, जब तक ये सब्ज़ी बनती है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको बताना भूल गई कि आजकल मेरे ब्लॉग रेगुलर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है और दिमाग इतना ज़्यादा थक जाता है कि थोड़ा सा मतलब एनर्जी होनी चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। तो आपको मैं मिल रही हूँ अब सुबह, और सुबह के टाइम नूर हो रही है रेडी। और नूर को कैमरा ऑन मिला तो वो कुछ कह रही होगी हेलो एवरीवन। तो हाँ, इसको तैयार करके फिर ये कर रही थी कि युवराज अपना हिस्सा क्यों ना डालेगा। तो उसने फटाफट से आके कैमरे का फेस कर लिया अपनी तरफ, और आप खुद कुछ करने लग पड़ा कि मैं कैमरे में कैप्चर हो जाऊं, इसलिए मैं यानी कि वो खुद। तो उसको ये होता है कि अगर मम्मा ने कैमरा पकड़ा है तो मेरी भी शूटिंग करे, और मैं क्या बोलूँ हेलो गाइस। तो मैं उसको नहीं लूँगी, मैं उसका काट दूँगी, क्योंकि उसका हुलिया बहुत टाइट हो रखा है इस टाइम। सुबह भागम दौड़ लगी होती है। तो पहले मेरा ये था कि मेरे को खुद कोई काम नहीं होता, जो भी करना होता था घर पे ही करना होता था, इसलिए मैं आराम से शूटिंग करती थी, आराम से खाना वाना खाती थी, और नूर की जो प्रॉपरली वीडियोस मैं बता देती थी कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया नाश्ता और कैसे तैयार किया वगैरह वगैरह। लेकिन अब सिर्फ फ़ोन मैं इसलिए उठाती हूँ सिर्फ टाइमिंग देखने के लिए कि वैन का टाइम हो गया है, मेरी वैन का हो गया है, नूर की वैन का हो गया है, कितने मिनट रह गए, बस इसलिए ही मैं सिर्फ फ़ोन वगैरह उठाती हूँ, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा। तो ये यहाँ पे युवराज सिंह आ गए हैं और इन्होंने कैमरे का जो फेस है वो अपनी तरफ कर लेना है। तो फिर यहीं पे मैं करूँगी वीडियो का एंड। तो दोस्तों, मिलूँगी किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और यहाँ पे नूर की चोट लगी हुई है, तो वो गौर से देख रहा है कि क्या चोट लगी हुई है नूर की। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और यहाँ पे नूर अगर कैमरा ऑन ना किया होता तो नूर बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाली थी, क्योंकि उलझन काफ़ी पड़ जाती है। तो लेकिन कैमरे को देख के उसको लग रहा था कि सब मेरे को देख रहे हैं, तो वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन वो चिल्ला नहीं पाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगी किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।